हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग सुपर फास्ट बात करने वाले हैं। राजस्थान जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं आपके सेट एग्जाम के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट ये आपका मॉडल पेपर रहने वाला है। आप इस क्लास के आखिर तक जुड़े रहेंगे। लेकिन आपसे सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आप राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट से पीडीएफ नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आप गूगल में अगर जाकर लिखते हैं राजस्थान क्लासेस तो सिंपली आपको मिल जाएगी अपनी वेबसाइट। दोस्तों, बात करें तो ये आज आपके लिए सुपरफास्ट 50 प्रश्न रहने वाले हैं। आप इस क्लास के आखिर तक जुड़कर ये बताएंगे कि आपका आज का स्कोर क्या रहा है। और वैसे कल की जो क्लास हुई थी हमारी नदियाँ, उसमें हम लोगों ने नदियों के आधे प्रश्न रख लिए थे, तो हम वो नदियों का टॉपिक जो आप अगले दिन पढ़ने वाले यानी कि कल पढ़ेंगे। तो आज हमारे ये मिक्स टेस्ट होने वाला है। काफ़ी ऐसे प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए और काफ़ी प्रश्न ऐसे हैं जो न्यू क्वेश्चन है। ओके, राजस्थान में लोक जुम्बिश परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? अगर इस प्रकार का प्रश्न कर लिया जाए तो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और देखिए अगर बात करें ना, तो ये जो लोक जुम्बिश परिषद जो चलाई गई थी ना, कब से चलाई गई थी? 1992 से चलाई गई थी, जो कि शिक्षा को सार्वजनिकरण करने के उद्देश्य से। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? टेराकोटा ऑफ राजस्थान के लेखक आपसे पूछा जा रहा है। बड़ा आसान सा सवाल है और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा डॉक्टर प्रमोद कुमार, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे। और अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्न में से आहड़ सभ्यता से मिले बर्तनों का रंग जो है ना, वो कौन सा है? देखिए, आहड़ एक कैसी सभ्यता है, आप सभी को पता है। आहड़ सभ्यता जो है एक ताम्रयुगीन सभ्यता। कैसी है? बोले सर ताम्रयुगीन सभ्यता है। ठीक है, यानी कि हम बात करें तो राजस्थान में गणेश्वर के बाद में सबसे बड़ी अगर कोई ताम्रयुगीन सभ्यता है तो वो है आहड़। अब आहड़ से संबंधित जो खोज करता है वो कौन है? आरसी अग्रवाल है। यानी कि आपसे पूछा जाए तो आप करेंगे रतन चंद्र अग्रवाल। ठीक है, और यहाँ पर भूरे और लाल प्रकार रंगों के बर्तन यहाँ पर मृद भांड देखने को आपको मिले हैं। और ये भी आप लोग याद रखेंगे कि अक्षय कीर्ति जो व्यास है ना, अक्षय कीर्ति व्यास ए के व्यास, वो भी इसी से संबंधित है। यानी कि खोजकर्ता सबसे पहले वही हुए, उसके बाद में इन्होंने खुदाई जो करवाई थी वो करवाई थी रतन चंद्र अग्रवाल ने। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण के प्रति जागरूकता को लेकर हरा भरा राजस्थान कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया? तो दोस्तों याद रखना, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 2019। देखो 1 अगस्त 2019 को लॉक करेंगे। 1 अगस्त 2019 को आप लोग लॉक करेंगे। ये जो है ना, ये एक प्रवेश एक पेड़ महाविद्यालय में प्रारंभ करवाया गया एक प्रकार का कार्यक्रम था। यानी देखो कि भाई एक प्रवेश हो जाए और एक पेड़ पौधा भी लगाया जाए, बस इस प्रकार का ये कार्यक्रम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 84 खंभों वाली छतरी कहाँ पर है? देखो राजस्थान में अच्छी खंभों की छतरी है, 84 खंभों की छतरी भी है। तो उसके बाद कम बात करें तो भी काफ़ी छतरियाँ हैं अलग अलग विभिन्न प्रकार की। पूरा टॉपिक भी एक दिन में हम लोग नहीं पढ़ सकते, तो वैसे हम लोगों ने पढ़ लिया इसका टॉपिक। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा बूंदी। और अगला क्वेश्चन देखो, एक 80 खंभों की जो छतरी है वो कहाँ पर है? वो अलवर में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भाई महाराणा प्रताप कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है? महाराणा प्रताप कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय की बात करी जाए तो आपके उदयपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन ए नहीं बल्कि बी आपका राइट होगा। अब आपसे यूं भी पूछा जा सकता है ना कि ये इसकी स्थापना कब होती है? तो 1 नवंबर 1999 को इसकी स्थापना करी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राजस्थान का कौन सा दुर्ग कांचनगिरी के नाम से भी जाना जाता है? राजस्थान का कौन सा दुर्ग जो है कांचनगिरी के नाम से जाना जाता है? देखिए, आप कहेंगे सर देखो चित्तौड़गढ़ को नहीं कहा जाता, जैसलमेर को भी नहीं, कुंभलगढ़ को भी नहीं, जालोर दुर्ग को। देखो जालोर को सिर्फ कांचनगिरी के नाम से ही नहीं जाना जाता कि भाई सिर्फ कांचनगिरी नहीं, इसको आप लोग सुवर्णगिरी के नाम से भी जान सकते हैं। सुवर्णगिरी के नाम से भी जाना जाता है इस दुर्ग को। ठीक है, इस दुर्ग को जलालाबाद के नाम से भी जाना जाता है, जलालाबाद। इस दुर्ग को जाबालीपुर के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना जाबालीपुर। ठीक है, तो इस दुर्ग की जो है कुंजी कौन सी है? तो वो है सिवाना दुर्ग को जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। ये सारे सवाल जो बहुत बन जाते हैं आपके। और अगला प्रश्न कह रहा है कि लाडो रानी योजना किस जिले से शुरू की गई थी? देखिए, एक योजना है राजस्थान में चलाई गई जो कि 2016 में चलाई गई थी। कब की बात है? 2016 की। और ये आपके नागौर से चलाई जाने वाली योजना है लाडो रानी योजना।
यानी जो बालिकाएं हैं, बालिकाओं को उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु ये चलाई गई थी, योजना थी, और वहाँ के कलेक्टर ने चलाई गई। अगला प्रश्न है, फ्लोरा ऑफ द इंडियन डेजर्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? देखिए दोस्तों, फ्लोरा ऑफ द इंडियन डेजर्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो याद रखना एम भंडारी के द्वारा लिखी गई। और आपसे अगर इस प्रकार का सवाल रख दिया जाता है कि एम भंडारी ने ये जो पुस्तक लिखी ना, फ्लोरा ऑफ द इंडियन डेजर्ट, तो ये किस पर आधारित? तो याद रखना थार के मरुस्थल पर आधारित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, राजशेखर की कृति कौन सी है? इनमें से कौन सी कृति जो है राजशेखर की? और इससे पहले हम लोगों ने इस प्रश्न को कई मर्तबा पढ़ा था, जो कि आपके वन रक्षक पेपर में भी इस प्रश्न को देखने को भी हम लोग बिल्कुल आतुर थे और मिल भी गया था आपको। तो कपूर मंजरी है, काव्य मीमांसा है, का बाल रामायण है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन डी। इन्होंने बाल भारत भी लिखा था, तो बाल रामायण भी लिखा था। इन्होंने हरविलास भी लिखा था, याद रखना हरविलास, ठीक है, याद रखना हरविलास भी लिखा था, भुवन कोश भी लिखा था। अगला प्रश्न है, रुक्मणी हरण ग्रंथ के रचयिता कौन है या फिर कौन थे? रुक्मणी हरण ग्रंथ के रचयिता दोस्तों कौन थे? तो याद रखना, देखो जयानक तो नहीं थे, है ना, जयानक तो नहीं थे। जयानक ने पृथ्वीराज विजय लिखा था, पृथ्वीराज विजय लिखा था जयानक ने, याद रखना। पृथ्वीराज रासो लिखा था छनबरदाई ने, याद रखना, ठीक है। और बात करें तो यहाँ पे आपका ईसरदास भी नहीं होगा, राइट आंसर होगा सयाजी झूला। देखो सयाजी झूला अगर ऑप्शन में नहीं है तो हम लोग किसके साथ, ऑप्शन डी के साथ में जाएंगे कि भाई इनमें से कोई नहीं होगा। रुक्मणी हरण ग्रंथ के रचयिता कौन थे? सयाजी झूला थे, जिन्होंने डिंगल भाषा का प्रयोग करा था इसके लिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, शो ऑन योर स्क्रीन, ये सवाल भी हम लोगों ने कई मरतबा बात करी कि अंबेडकर पीठ जो है ये कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। तो इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि मुख्यमंत्री। अब आपसे ये भी सवाल कर लूं कि अंबेडकर पीठ की स्थापना कब की गई, कहां पर की गई? बोले सर ये तो हम देख चुके हैं कि जयपुर में, और 2007 में इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम विश्व युद्ध में मेवाड़ के किस शासक ने अंग्रेजों की सहायता करी थी? प्रथम विश्व युद्ध में मेवाड़ के किस शासक ने अंग्रेजों की सहायता की थी? तो याद रखना ऑप्शन बी को लॉक करेंगे, महाराणा फतेह सिंह ने अंग्रेजों की सहायता करी थी। कौन से विश्व युद्ध में? प्रथम में। प्रथम कब हुआ था? 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। आप सभी को याद होना चाहिए, जुलाई 1914 से लेकर नवंबर 1918 तक ये युद्ध चला था, प्रथम विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौरव का द्वीप किसे कहा गया है? देखिए दोस्तों, गौरव का द्वीप किसे कहा गया है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, बोले सर गौरव का द्वीप तो जयपुर को कहा जाता है। तो 100 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? 100 द्वीपों का शहर दोस्तों ये किसे कहा जाता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए मुझे। राजस्थान में कौन से जिले को 100 द्वीपों का शहर भी कहा जाता है? ये बड़ा आसान सा सवाल था, इतना कोई हार्ड नहीं था। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है बहरोड पशु मेला कौन से जिले में भरता है? देखिए दोस्तों, बहरोड जो पशु मेला है ना, कौन से जिले में भरता है? ये कौन से नस्ल की पशु, मतलब कौन से नस्ल के पशु यहाँ पर सर्वाधिक या फिर कह सकते हैं प्रसिद्ध है? तो याद रखना अलवर में बहरोड। बहरोड कहाँ पर है? अलवर में। अलवर में कौन सा मेला है? बहरोड है। और मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए ये प्रसिद्ध मेला है, याद रखिएगा, ठीक है। और अजमेर में कौन सा क्या है? तो याद रखना अजमेर में पुष्कर का मेला भरता है, आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है सर। हनुमानगढ़ में कौन सा है? नोहर। हनुमानगढ़ नोहर में आपके गोगा जी का मेला भरता है, जो कि भाद्रपद महीने में भरता है। पुष्कर का मेला आपके कार्तिक महीने में भरता है, कार्तिक पूर्णिमा को, ठीक है। और हाँ, बीकानेर के जो है आपका कोलायत में मेला भरता है, जो कि बीकानेर के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को मेला भरता है ये भी। और यहाँ पर कपिल मुनि का क्या है? कपिल मुनि का स्थल है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में देखिए, राजस्थान में ग्रीन पिजन कहाँ देखे जा सकते हैं? राजस्थान में मुख्यतः ग्रीन पिजन जो है ना कहाँ देखे जा सकते हैं, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा, बोले सर ग्रीन पिजन जो है थांवला गांव में भी देखा जा सकता है, जो कि थांवला गांव आपके कहाँ पर है? नागौर में स्थित है। थांवला गांव कहाँ पे? नागौर में। सरिस्का की बात करें तो सरिस्का आपके है जो अलवर में हो जाएगा, सरिस्का है ना, बोले सर ठीक है अलवर में हो जाएगा। लेकिन तिलोरा गांव जो है आपका, तिलोरा भी यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। तो आपके तीनों के तीनों जो है बिल्कुल सही है, ठीक है। उपरोक्त सभी को लॉक करेंगे। और अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, देखो क्या कह रहा है। अगला प्रश्न यूँ पूछा जा रहा है कि
मोर जो है अपना गरासिया जनजाति सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? देखिए दोस्तों, गरासिया जनजाति जो है सर्वाधिक कहाँ पर निवास करती है? हाँ, देखो तिलोरा गांव जो है पुष्कर के पास में, याद रखना तिलोरा गांव कहाँ पर है? पुष्कर के पास में ही है, ठीक है, इसीलिए हमने तिलोरा लिखा है, पुष्कर नहीं लिखा। बाकी थांवला गांव, नागौर, तिलोरा गांव का हो या पुष्कर कह लो, वहाँ का भी प्रसिद्ध है कौन सा? ग्रीन पिजन, या फिर कह सकते हैं हरे कबूतर। गरासिया सर्वाधिक कहाँ निवास करती है? आबू रोड पिंडवाड़ा, गोगुंदा कोटड़ा, ये दोनों तहसीलें उदयपुर की, और आबू रोड पिंडवाड़ा तहसीलें आपके सिरोही की, याद रखना, ठीक है। ओके सर, क्लियर है। तो यानी कि ऑप्शन सी आपका लॉक हो जाएगा, ए और बी दोनों सही होगा। 18 नंबर है मोर बंदिया विवाह किससे संबंधित है? देखिए दोस्तों, मोर बंदिया विवाह जो है किससे संबंधित है? तो याद रखना ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा, गरासिया से संबंधित है। मोर बंदिया विवाह गरासिया जनजाति से संबंधित है, याद रखना, ठीक है। और ऑप्शन ए आपका लॉक हो जाएगा। और अगला प्रश्न देखो, होली और मावलिया नृत्य किस जनजाति के प्रचलित है? होली और मावलिया जो नृत्य है ना, कौन सी जनजाति के प्रसिद्ध है? होली और मावलिया नृत्य दोस्तों ये आपके कथोड़ी जनजाति है। कौन सी है? कथोड़ी जनजाति, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा डी सही। बिल्कुल आसान सा सवाल था आपका। और अगला प्रश्न देखो, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है? देखिए दोस्तों, मंडावा क्यों प्रसिद्ध है, कई मरतबा एग्जाम में सवाल पूछा भी गया है। अब मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि मंडावा है कहाँ पर? देखो, शेखावाटी क्षेत्र में है, बिल्कुल सही है, लेकिन झुंझुनू में है या फिर सीकर में है या चूरू में है, कहाँ पर है ये आपको कमेंट करके बताना है। ये भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है मंडावा, क्या है ना, हवेलियाँ हैं और हवेलियों में पर भित्ति चित्रण भी है। तो अगला प्रश्न देखो, किस वर्ष में सांगानेर हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा दिया गया? ये सांगानेर हवाई अड्डा कहाँ पर पड़ता है? आप कहेंगे सर सांगानेर हवाई अड्डा, ये तो सर वहाँ पे पड़ता है अपने जयपुर में, ठीक है। तो इसको कब मिली थी स्वीकृति हवाई अड्डे की अंतर्राष्ट्रीय? तो 2006 के फरवरी महीने में, फरवरी 2006 को इसको अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की मंजूरी मिल चुकी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्णोत नैणसी किसके दरबारी कवि थे? देखिए, मुर्णोत नैणसी जो है किसके दरबारी कवि थे, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। और राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा महाराजा जसवंत सिंह प्रथम, जो कि कहाँ के शासक थे? जोधपुर के शासक थे, आप सभी को पता होना चाहिए। और इनके जो भाई थे वो थे अमर सिंह, आप सभी को वो भी पता होगा। और ये अमर सिंह और जसवंत सिंह दोनों भाई थे, किसके पुत्र थे? गज सिंह के पुत्र थे। और गज सिंह को दल थंबन की उपाधि भी दी गई थी, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, हम कहाँ थे, कहाँ चले गए, लेकिन याद रखना मुर्णोत नैणसी के बारे में, मुर्णोत नैणसी इन्हीं के थे दरबारी कवि। मुर्णोत नैणसी की बात करें तो इन्होंने अंतिम समय में जो है अपने दिन कारागृह में काटे थे, याद रखना, ठीक है। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, औरंगजेब ने जांगलदर की उपाधि किस बीकानेर शासक को दी थी? देखिए, औरंगजेब ने जांगलदर की उपाधि किस बीकानेर शासक को दी थी, याद रखना, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। और बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी बताइए। तो ऑप्शन यहाँ पे बी आप सभी का लॉक हो जाएगा। देखो, जांगलदर की उपाधि किस बीकानेर शासक को दी गई थी? महाराणा कर्ण सिंह को दी गई थी, याद रखना। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भाई जाखम बांध जो है राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जाखम बांध, कितना आसान सा सवाल है और सबसे महत्वपूर्ण है, राज्य का सबसे ऊंचा बांध भी इसको कहा गया है जाखम बांध, ठीक है। और जाखम बांध कहाँ पर है? प्रतापगढ़ में। कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो जाखम नदी पर बना हुआ है, ये भी याद रखना। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगला प्रश्न है, किस चित्रकला शैली में चित्रों पर चित्रकार का नाम और तिथियां वर्णित हुआ करती थी? यानी कि ये सवाल कह रहा है चित्रकला वो कौन सी शैली है चित्रकला की जहाँ पर चित्रकार स्वयं अपने नाम भी लिखा करते थे और तिथियां भी देते थे कि भाई ये इस तिथि को चित्रण हुआ है इसका, तो वो है जो बीकानेर चित्रकला की, ये एक तरह की विशेषता आप लोग कह सकते हैं, याद रखना, ठीक है। किशनगढ़ शैली की बात करें, इसके चित्रों में आपको नारी सौंदर्य देखने को मिलता है। और अगर बात करें बूंदी चित्रकला में तो पशु पक्षियों की चित्र शैली भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यही आपको चित्रण देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है, उदयपुर में सांस्कृतिक केंद्र द्वारा हवाला गांव में शिल्प ग्राम का सृजन कब किया गया? देखिए दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर बात करी जाए तो राजस्थान में 3 शिल्प ग्राम है। मोस्ट की बात करें तो देखो, एक तो हवाला ग्राम जो कि आपका कहाँ पर है? उदयपुर में।
और दूसरा जो है आपका जो है जवाहर कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र कहाँ पर है? आप कहेंगे सर जवाहर कला केंद्र जो है हमारे जयपुर में है। और एक आपका पाल गांव जो है कहाँ पर है? जोधपुर में, याद रखना। ये 3 शिल्प ग्राम है। तो ये उदयपुर वाला जो अवाला गांव है ना, ये 1989 में हुआ था, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे। और अगला प्रश्न है, अकबर ने अजमेर को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया था? और अजमेर जो था ना, ये राजस्थान और गुजरात के लिए एक प्रकार का कह सकते हैं कि दोनों को नियंत्रण रखने के लिए एक मुख्यालय सा बना दिया था, इसको मुख्य केंद्र था। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा 1558 को लॉक कर देंगे, यानी ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या है, वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान की जो संख्या है वो कितनी है? देखिए वर्ष 2011 के अनुसार राजस्थान की संख्या आपसे पूछी जा रही है, तो राइट आंसर हो जाएगा 6.86 करोड़, यानी ऑप्शन सी को आप लोग लॉक करेंगे। और अगला प्रश्न देखिए, तुरताई माता के नाम से प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? इनमें से वो कौन सा मंदिर है जिसका नाम तुरताई माता भी है? देखो इस मंदिर की बात करें, प्राचीन मंदिर है कहाँ पर? तो याद रखना तिलवाड़ा में है। मैंने कहा तिलवाड़ा, सॉरी तलवाड़ा है ना, तलवाड़ा में है। ये कहाँ पर है? तलवाड़ा में है। और तलवाड़ा आपका कहाँ पर है? बांसवाड़ा में, ठीक है। तो तिलवाड़ा याद रखना, तिलवाड़ा आपके बाड़मेर में, वो अलग है। तो यहाँ पर कन्फ्यूजन जो भी है वो दूर रखना। और एक तलवाड़ा नामक झील भी है जो कि आपके हनुमानगढ़ में, वो भी याद रखना, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। तो त्रिपुरा माता हो जाएगा तुरताई माता का नाम, ठीक है। और ये जो है हाँ, पांचाल जाति की कुलदेवी भी कहते हैं इनको, पांचाल जाति की, याद रखना, ठीक है। और अगला प्रश्न, सोजत दुर्ग का निर्माण कब करवाया गया? देखिए दोस्तों, सोजत दुर्ग का निर्माण आपसे पूछा जा रहा है, तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन सी। 1460 में इसका निर्माण करवाया गया था। नानी शिरडी नामक पहाड़ी पर इसका निर्माण हुआ, नानी शिरडी नामक पहाड़ी पर यह बना हुआ है, ठीक है। नदी की बात करें, कौन सी नदी के पास में है? तो सूकड़ी नदी इसके पास में है, ठीक है। तो ये जो भी तथ्य है मैंने बताया आपको, याद रखना। अगला प्रश्न है, काकोली नामक पुरा स्थल किस जिले में स्थित है? देखिए ये पुरा स्थल बात हो रही है, काकोली नामक पुरा स्थल। एक तो कांकरोली जो है ना, कांकरोली आपका राजसमंद में पड़ता है, याद रखना। कांकरोली कहाँ पर पड़ता है? राजसमंद। ये कोई पूरा स्थल नहीं है, ठीक है। कांकरोली पूरा स्थल नहीं है, ये यहाँ पर मंदिर है जो कि नाथ श्रीनाथ जी का। लेकिन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। काकोली नामक जो पूरा स्थल है ना, ये आपका कपिल धारा जो तीर्थ स्थल है ना, वो किशनगंज तहसील में है। यूं ही मैंने आपको बताया किशनगंज तहसील है, तो किशनगंज तहसील कहाँ पर है? बोले सर 12 में है। तो आपका काकोली नामक तीर्थ स्थल भी 12 में ही स्थित है। अगला प्रश्न देखो कि बागोर किला कहाँ पर स्थित है? देखिए बागोर के संदर्भ में भी आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन झेलना पड़ता है। देखो एक तो बागोर हवेली आपकी जो है वो कहाँ पर है? वो उदयपुर में है, याद रखना। एक बागोर का जो किला है वो कहाँ पर है? आप कहेंगे सर झुंझुनू में है, तो ऑप्शन डी को लॉक कर दो। अगर मैं आपसे पूछूं कि बागोर सभ्यता कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर भीलवाड़ा में। तो बागोर के संबंध में जो भी तीनों कथन है वो मैं आपको क्लियर करवा चुका हूँ, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पल्लू की खुदाई में सरस्वती की 2 जैन मूर्तियां मिली, तो पल्लू कहाँ है? देखो बात करें पल्लू की खुदाई में, कहीं पर आपको देखने को मिलता है कि सरस्वती की 2 जैन मूर्तियां मिली, तो कहीं लिखा हुआ है 2 भिक्षुणी की, भिक्षु और भिक्षुणी की मूर्तियां मिली है। तो वो अलग अलग लिखा हुआ है किताबों में, बाकी वो एक ही बात है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पल्लू जो है आपके हनुमानगढ़ में है, याद रखना, ठीक है। ये अद्वितीय बेजोड़ की मूर्तियां हैं हमें देखने को भी, देखें तो। और अगला प्रश्न, एक थंबा महल कहाँ पर है? इसके संदर्भ में भी कन्फ्यूजन तो पैदा होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। एक थंबा जो महल है वो आपका है ऑप्शन ए, यानी कि प्रहरी दीवार भी इसको कहते हैं। इसको प्रहरी दीवार या फिर मीनार भी कहा जाता है, याद रखना दोस्तों। अजीत सिंह के शासनकाल में इसका निर्माण हुआ, किसके शासनकाल में हुआ? अजीत सिंह के शासनकाल में लाल और बलुआ पत्थर का इसमें प्रयोग किया गया। 1775 में विक्रम संवत में इसका निर्माण हुआ। अच्छा तो सर एक और जो है ना, एक थंबिया महल, वो कहाँ पर है? तो याद रखना एक थंबिया जो महल है वो आपका डूंगरपुर में, याद रखना कहाँ पर है? वो डूंगरपुर में है, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो कन्फ्यूजन है वो आपका क्लियर हुआ। और अगला प्रश्न है, गिरल विद्युत उत्पादन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? देखिए दोस्तों, गिरल विद्युत उत्पादन संयंत्र जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है? तो याद रखना ये आपका जो है स्थित है वो तो है, ठीक है, बाड़मेर में है सर, लेकिन सवाल ये नहीं है। गिरल विद्युत उत्पादन संयंत्र किस पर आधारित है? लिग्नाइट कोयला पर है, जल पर है, सौर ऊर्जा पर या पवन ऊर्जा पर, ये कह रहा है।
तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, लिग्नाइट कोयला पर आधारित है। जर्मनी की कंपनी जिसका नाम है KLF कंपनी, उसके द्वारा इसको यहाँ पर स्थापित किया गया। अब आप ये भी कह लेंगे सर कब किया, तो 2007 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है, बस यही सवाल आपको रटना है, इस प्रकार के सवाल पूछे भी जाते हैं। अगला प्रश्न ये हम लोग इसको रखेंगे, ये देखेंगे। अगला प्रश्न है, गर्दड़ा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। देखिए दोस्तों, गर्दड़ा जो सभ्यता है किस नदी के किनारे विकसित हुई है। तो देखो गर्दड़ा सभ्यता है कहाँ पर, पहले हमें ये पता होना चाहिए। बोले सर बूंदी में है। ठीक है, अगर आपको इतना पता है तो फिर आप जा सकते हैं कि बूंदी में है तो छाजा नदी, क्योंकि ये सूकड़ी उस साइड है नहीं, चंद्रसेल भी उस साइड नहीं है, क्योंकि चंद्रसेल मेरे ख्याल से ये आपके कोटा में है। ठीक है, और यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, छाजा नदी। और बूंदी में ये सभ्यता है। और देश की पहली बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग यानी कि आप कह सकते हैं शैल चित्र आपको यहाँ से प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर नंबर 38, और ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल यूं पूछा जा रहा है कि भाई निम्न में से राजस्थान में पाली का नाना कराब क्षेत्र जो है ना किस लिए प्रसिद्ध है। आपको ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि नाना कराब क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो आप कहते हैं कि नाना कराब जो क्षेत्र है ना ये पाली में स्थित है। ठीक है, तो नाना कराब क्षेत्र पाली में स्थित है ना, तो ये किस लिए प्रसिद्ध है, टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है, याद रखना। इससे भी अधिक प्रसिद्ध है डेगाना, डेगाना की रेवत पहाड़ी, रेवत पहाड़ी पर आपको टंगस्टन देखने को मिलते हैं। ठीक है, राजस्थान प्रथम स्थान पर वो रहता है। अगला प्रश्न है, कामा भरतपुर में वैष्णव के कौन से आराध्य देव का प्रसिद्ध मंदिर है। देखिए गोकुल चंद्र जी को आप लोग लॉक करेंगे। कामा कहाँ पर है, भरतपुर में है। तो कामा एक प्रकार का सभ्यता स्थल भी है और यूं भी है जो गोकुल चंद्र जी का धाम भी है वहाँ पर, तो आप लोग याद रखना ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। ठीक है, अच्छा प्रश्न था और ऑप्शन सी आपने लॉक कराया। अगला प्रश्न है, बिट्टू मैया की कृति है, बिट्टू मैया की इनमें से कौन सी कृति, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन पाबू प्रकाश या फिर पाबू जीरोचंद, बताइए जल्दी से। सर बता ही दिया, पाबू प्रकाश तो आशिया मोड़जी का है। किसका है, आशिया मोड़जी का, याद रखना। पाबू प्रकाश किसका है, आशिया मोड़जी का है। तो पाबू जीरोचंद आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आप सॉरी बी है जो आप सभी का लॉक हो जाएगा। बोले सर अगर अनूप विलास की बात करें तो किसका है, तो अनूप विलास मणिराम का है। मणिराम अनूप सिंह के समय के दरबारी कवि हुआ करते थे। पांडुपोल कहाँ पर स्थित है, ये सवाल कई मरतबा आपको ये प्रश्न आपको कई मरतबा पूछा भी गया है एग्जाम में। तो ये आपके अलवर के पास में पांडुपोल, यहाँ पर पांडुपोल में हनुमान जी का स्थल है। ठीक है, किसका स्थल है, हनुमान जी का प्राचीन मंदिर है, याद रखिएगा। और आपका अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर है और जल्दी से बताइए, पोथीखाना चित्रकला जो है कहाँ पर स्थित, पोथीकला चित्रकला कहाँ पर स्थित है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। बड़ा आसान सा सवाल है। तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जयपुर में पोथीकला चित्रकला संग्रहालय है ना, तो ये जयपुर में है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न कह रहा है, किस विद्वान ने आहट सभ्यता का समृद्धि काल 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक बताया। तो ये आपको बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। डॉक्टर VN शर्मा, डॉक्टर RC अग्रवाल, HD सांकलिया या गोपीनाथ शर्मा। बोले सर ये भी आसान है, ऑप्शन डी को आपने लॉक करा है, गोपीनाथ शर्मा को आप लोग लॉक करेंगे। अब इसका राइट आंसर बताइए। काली सिंध और आऊ नदियों के संगम पर बना गागरोन का दुर्ग जो है, दोस्तों ये गागरोन जो दुर्ग है ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। राजस्थान का सबसे बड़ा जल दुर्ग यही है। गागरोन दुर्ग का निर्माण करवाया था डोड परमारों ने, याद रखना। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। इसको धूलरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। धूलरगढ़ दुर्ग के नाम से किसको जाना जाता है, इसी गागरोन के दुर्ग को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी जो है, राज्य वृक्ष इसको कब घोषित किया गया है राजस्थान में। तो राजस्थान का राज्य वृक्ष जो खेजड़ी है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया जो है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1983 में इसकी घोषणा कर दी थी कि भाई ये अब राजस्थान का राज्य स्थल है, यानी कि राजस्थान का राज्य वृक्ष है। इसका आंसर आपको देना है 12 के कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल आसान सा सवाल है, किस तीर्थ स्थल को उत्तर तोताद्री माना जाता है। अब इससे आसान कोई सवाल नहीं हो सकता। ये आसान सा सवाल आपको आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। दोस्तों आप सभी लोग ज़रूर देंगे कमेंट में इसका आंसर। उम्मीद करूँगा आप जो भी जुड़े हुए हैं भाई बहन वो सभी आंसर देंगे इसका कमेंट सेक्शन में। और आज की क्लास शॉर्ट में ही करी मैंने, वैसे
अब आपके लिए आगे आने वाले टाइम में 30 मिनट की ही क्लास रखेंगे या फिर पूरा 1 घंटे की रखेंगे या फिर 30 मिनट की रखेंगे, टाइम सीमित रख लेंगे आपका, ठीक है। जो भी रहेगा वो आपको बता दिया जाएगा। और आप पहली बार है चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपको मैंने जैसा कि बताया PDF वगैरह है, जैसे टेस्ट वगैरह देने हो आपको, तो आप राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। आप अगर गूगल में जाकर लिखते हैं राजस्थान क्लासेस तो आपको अपनी वेबसाइट मिल जाएगी, ठीक है। चलिए ओके सर, मिलते हैं वापस कल शाम को, क्योंकि कल दिन में आपकी क्लास नहीं हो पाएगी, तो कल शाम को अपन वापस मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।